वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि यह वर्ष आपके जीवन में नई सफलताएं और नई खुशियां लेकर आए। 2020 ने तो पूरे विश्व और भारत को कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस और महामारी से परिचय कराया। इसके कारण लगातार कुछ न कुछ नकारात्मक समाचार आते रहे। कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक प्रभाव दोनों ही देखे गए। 2020 लगातार नकारात्मकता से भरा रहा, लेकिन 2020 ने जाते जाते कुछ पॉजिटिव न्यूज भी दी, और यह न्यूज थे कोविड-19 की वैक्सीन के अप्रूवल के। और इसके अलावा एक और वैक्सीन चर्चा में आई जिस पर शायद ही हमारा ध्यान गया हो, और यह वैक्सीन कौन सी थी? यह वैक्सीन थी भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन निमोनिया के लिए न्यूमोसिल। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 की वैक्सीन की बात कर रहा है, फिर निमोनिया की वैक्सीन, भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन न्यूमोसिल आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? तो आज हम इसी की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो इससे पहले कि हम निमोनिया की, भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन न्यूमोसिल की चर्चा करें, उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं न्यूमोसिल वैक्सीन के बारे में। निमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन, इंडिजिनस वैक्सीन न्यूमोसिल आ गई है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया। तो यह वैक्सीन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अभी भी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 1985 से चल रहा है, हालांकि 1978 में एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, तो उसके बाद 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रहा, तो उसमें 12 वैक्सीन आती हैं, और 12 वैक्सीन के अंतर्गत अपने आप में यह निमोनिया की वैक्सीन ही 50% बजट को खा जाती थी। तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब स्वदेशी वैक्सीन आ गई है तो इसके अपने आप में फाइनेंशियल इम्पैक्ट अब कम देखे जाएंगे, क्योंकि यह काफ़ी किफ़ायती वैक्सीन है। और जो 12 वैक्सीन थी उनमें चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटी जो देखी जाती थी उनको कम करने के प्रयास किए जाते थे। तो अकेला 50% यही बजट खा जाती थी। तो अब क्या हुआ कि इसके कारण निमोनिया जो वैक्सीन आई है, हमारी जो इंडिजिनस वैक्सीन आई है, इसके कारण क्या है कि काफ़ी किफ़ायती वैक्सीन अब देखी जा रही है। तो स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन दुनिया की सबसे किफ़ायती वैक्सीन है जो इस बीमारी के करीब 10 वेरिएंट्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी। यह न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 10 प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करेगी जो बच्चों में अक्सर निमोनिया, मेनिंजाइटिस, कान और रक्त संक्रमण का कारण बनता था। तो निमोनिया की वैक्सीन न्यूमोसिल की एक डोज की कीमत पब्लिक मार्केट के लिए लगभग $3 या लगभग 73 × 3 करेंगे, अभी 73 रुपीज में $1 आता है लगभग, तो 220 रुपये, और प्राइवेट मार्केट के लिए $10 यानी 730 रुपये रखी गई है। भारत में निमोनिया के कुल पीसीवी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन के 3 डोज की जरूरत पड़ेगी। तो यह वैक्सीन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में आपने सुना ही होगा, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, दैट मीन GAVI, उसने अपनी फंडिंग को रोक दिया है भारत के लिए, क्योंकि भारत को ये माना जा रहा था कि वो है थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच गया है। तो गावी के फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि इसमें वैक्सीनेशन में काफ़ी रोल अदा करता था निमोनिया के लिए, तो वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसने अपना फाइनेंशियल सपोर्ट रोक दिया। तो ऐसे में हमें जरूरी था कि कुछ ना कुछ हमें भारत की स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को विकसित करें, और हमने विकसित कर ली। तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार है। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार है। द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV would be used to treat pneumonia in children and has been developed by Serum Institute of India। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको 1966 में साइरस एस पूनावाला ने इसकी स्थापना की थी, और आपको पता ही होगा कि साइरस एस पूनावाला को वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो वैक्सीन किंग के रूप में जो प्रसिद्धि प्राप्त है, इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और 2019 में इन्होंने यूक्रेन के लिए मीजल्स की वैक्सीन को भी सप्लाई किया था। तो इनका रोल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साइरस एस पूनावाला के पुत्र आदार पूनावाला अभी वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं।
तो ये अपने आप में काफ़ी जो महत्वपूर्ण समाचार था वो मैंने आपको बता दिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना 1966 में साइरस एस पूनावाला ने की थी, उसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और इसके अलावा पाथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह वैक्सीन बनाई है। कौन सी? न्यूमोसिल वैक्सीन, जो स्वदेशी वैक्सीन है, यह बनाई है। अब बात आती है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, तो हम इसको भी संक्षेप में आपको बता देते हैं, क्योंकि यह भी अक्सर आप समाचारों में सुनते रहते होंगे। यह सिएटल वॉशिंगटन में स्थित है और इसकी स्थापना या इसको लॉन्च किया गया था सन 2000 में लॉन्च किया गया था। और यह लार्जेस्ट प्राइवेट फाउंडेशन है वर्ल्ड में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेट फाउंडेशन है जो चैरिटेबल वर्क्स में जुड़ा हुआ है। इसका जो प्राइमरी गोल है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, तो वो है हेल्थ केयर को एनहांस करना, इसके अलावा एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को एनहांस करना, इसके अलावा जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने का भी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है अपने आप में। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा पाथ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पाथ स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। तो पाथ ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और यह भी सिएटल में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और पाथ जो है वह 5 प्लेटफॉर्म पे जनरली वर्क करता है। वो है पहला वैक्सीन, दूसरा ड्रग्स, तीसरा डायग्नोस्टिक, चौथा डिवाइसेस एंड लास्ट है सिस्टम एंड सर्विस इनोवेशन। इन पर पाथ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित निमोनिया वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। तो यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आखिरकार DCGA ये जो संस्थान है इसके बारे में भी संक्षेप में मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर मैं आपको DCGA के बारे में बताऊं तो ये DCGA जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत यह कार्य करती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करती है। और यह अपने आप में जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होता है तो उसके लिए लाइसेंस प्रदान करने का, उसको अप्रूवल देने का कार्य करता है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है वह 170 देशों में प्रयोग की जाती है। तो यह भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन लगभग 170 देशों में यूज की जाती है, 170 देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। और विश्व में जो जितने भी बच्चे हैं उसमें से जो 1/3 चाइल्ड इसके इम्यूनाइजेशन से प्रभावित होता है और इम्यूनाइजेशन से इसको सकारात्मक रूप से इससे लाभप्रद होता है और इसका फायदा उठाता है। दैट मीन्स जो वैक्सीन ली जा रही है विश्व में, तो हर 3 में से 1 बच्चा इसकी वैक्सीन से लाभान्वित होता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वैक्सीन से लाभान्वित होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन बाय द नंबर ऑफ डोजेज प्रोड्यूस्ड। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन है नंबर ऑफ डोजेज के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो यह हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लिया। अब हम इसको वैक्सीन को देख लेते हैं और भी इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। उसको देखें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो निमोनिया है, निमोनिया का के कारण लगभग 10 लाख बच्चे हर साल प्रभावित होते हैं। 10 लाख बच्चों की मौत होती है और वह भी 4 देशों में 50% होता है। 4 देशों में 50%। कौन कौन से 4 देश हैं? इंडिया, पाकिस्तान, इसके अलावा नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन 4 देशों में ही 50% लगभग मौतें होती हैं। तो यह भी अब निमोनिया की हमने अब इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप कर ली है, तो इसके कारण हमारा बजट तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ हम अफ्रीकन देशों को भी इसको सप्लाई कर सकेंगे। तो जो निमोनिया है वह सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डेथ है अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। तो 5 ईयर्स ऑफ एज में यह अपने आप में अंडर 5 ईयर्स एज है, तो उसमें सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शियस कॉज है जिसके कारण ज्यादातर बच्चों की मृत्यु होती है। ओके, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो ट्रायल किए थे, 1st, 2nd एंड 3rd लेवल के जो क्लिनिकल ट्रायल किए थे वो इंडिया में और गाम्बिया में किए थे। इंडिया और गाम्बिया में इसने ट्रायल किए थे। और वैक्सीन आल्सो मेक्स SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स 3rd सप्लायर ऑफ न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन अंडर न्यूमोकोकल एडवांस मार्केट कमिटमेंट। तो न्यूमोकोकल एडवांस मार्केट कमिटमेंट के तहत यह
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड की 3rd सप्लायर बनाती है। इसके अलावा फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री भी भारत बन गया है इसके बाद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो पीसीबी मार्केट में है। तो ये अपने आप में काफ़ी भारत की भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर हम देखें तो गावी ने हाल ही में जो फाइनेंशियल सपोर्ट को रोक दिया है, तो यह भी इस दौरान भी यह वैक्सीन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता हमें दिखाती है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो न्यूमोसिल वैक्सीन है हमारी भारत की, जो न्यूमोसिल वैक्सीन है वो है WHO की प्री क्वालिफाइड वैक्सीन है। इसका मतलब सीधा सा यही है कि यह वैक्सीन, दिस मीन्स दैट द वैक्सीन कैन बी प्रोक्योर्ड बाय द बोथ गावी एंड यूनाइटेड नेशंस फॉर यूज इन लो इनकम कंट्रीज। तो लो इनकम कंट्रीज में यूज करने के लिए, लो इनकम कंट्रीज में इम्यूनाइजेशन के लिए न केवल यूनाइटेड नेशंस बल्कि गावी भी इसका प्रयोग कर सकेगा। गावी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। तो गावी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण संस्था है और इसके बारे में भी अब हम थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं। हाल ही में आपने समाचारों में तो सुना ही होगा कि GAVI या ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के लिए के बोर्ड में डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इनको इस बोर्ड में के लिए नामित किया गया है। तो गावी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। तो इसके बारे में हम संक्षेप में आपको बताएं तो यह पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है और इसका जो गोल है वह है इंक्रीजिंग एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज। तो पुअर कंट्रीज में यह इम्यूनाइजेशन या प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए, वैक्सीन के लिए यह कार्य करने का यह महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो इस तरह से हमने काफ़ी चीज़ें देख ली वैक्सीन के बारे में भी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और संबंधित और जो भी चीज़ें रिलेटेड थी वो सारी चीज़ें हमने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।